हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व विदिशा नगर के उन श्रावक परिवारों को यहाँ आमंत्रित करूँगा जिन्होंने गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रेरणा ली और उनकी आज्ञा से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कुछ ऐसे परिवार थे जो निर्माण निधि सूत्रधार के रूप में जुड़े थे और आज गुरुवर के आशीर्वाद से निवेदन किया उन्होंने और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा उन शुद्धि श्रावकों को। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनका सम्मान गुणायतन परिवार के ट्रस्टी संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्री चंद जी शैलेश कुमार जी वकील साहब विदिशा, जो पूर्व में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े थे और आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में इन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान वसंत कुमार जी और गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान इंजीनियर चंद्रशेखर जी। ये आएंगे। हमारे सम्मानी श्री चंद जी शैलेश कुमार जी परिवार का वकील साहब पहुंचे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर हमारे वकील साहब श्रीमान श्री चंद जी शैलेश कुमार जी उनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां कम बज रही हैं, तालियां अच्छी हो जाएं। इसी क्रम में इंजीनियर राजेंद्र कुमार जी, रजीश राहुल जी जैन विदिशा, जिन्होंने भी निर्माण नायक से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी राहुल जी वाझल और डॉक्टर अशोक जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। ये आएंगे। सम्माननीय इंजीनियर राजेंद्र कुमार जी विदिशा इनका सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। आइए, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी गुणायतन ट्रस्टी राहुल जी वाझल और शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर अशोक जी। इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था और आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्रीमान अभय कुमार जी वैद्य सीए विदिशा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा जो कि पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के महामंत्री हैं श्रीमान अभय कुमार जी वैद्य सीए साहब, शायद उपस्थित नहीं है। चंद्रशेखर भैया, अभय जी नहीं क्या? चलिए, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पंडित महेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुधा जी विदिशा, जो पूर्व में स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े थे, आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पंडित महेंद्र कुमार जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज्य ताली बजा के उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमान वसंत कुमार जी मुलायम चंद जी जैन विदिशा, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था, आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में। हाँ जी, श्रीमान वसंत कुमार जी मुलायम चंद जी आए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी विदिशा निवासी सिंगई प्रदुम्न जी। वे आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान मुलायम चंद जी उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और गुणायतन परिवार की ओर से मुलायम चंद जी का सम्मान करने के लिए सिंगई प्रदुम्न जी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चंद्रशेखर जी को भी आए। हमारे सम्मानी मुलायम चंद जी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें, तालियां बजा के इनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती लीना जैन पूर्व विधायिका, वाइफ ऑफ श्री संजय जैन गंजवासता, जो पूर्व में सूत्रधार थे, आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में इन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान दीपक जी वर्धमान मेडिकल स्टोर्स नीमताल विदिशा, जिन्होंने अपनी 50,000 की राशि तत्काल जमा कर दी है, श्रीमान दीपक जी जैन। और उनके सम्मान के लिए पुनः एक बार आवाज दूंगा हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान बसंत कुमार जी और डॉक्टर अशोक जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आएंगे।
श्रीमान अभय कुमार जी वैद्य शीर साहब अगर उपस्थित हैं तो आ जाएं। शायद उपस्थित नहीं, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में जी श्रीमती ब्रह्मचारिणी शिवटी जी, नीलांश जैन, मेघा जैन, निश्चल, आकिंचन, अनुभूति, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी पूनम जी आएंगी और नरेंद्र रीना झांझरी ये आएंगे। सम्मानी शिवटी जी दीदी का उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में विदिशा दिगंबर जैन समाज के उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज का नाम रोशन किया है। अगर उपस्थित हैं तो मैं आमंत्रित करूंगा निर्मल जी जैन। निर्मल जी जैन जिन्होंने शिक्षा के लोक व्यापीकरण में यूनिसेफ पुरस्कार प्राप्त किया है, अखिल भारतीय शास्त्रीय परिषद से आचार्य विशुद्ध सागर पुरस्कार प्राप्त किया है और अभी 11 तारीख को कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर से ज्ञानोदय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऐसे निर्मल जी, उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं सम्मान से निवेदन करूंगा मुनिवर संदान सागर जी महाराज से जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। आज के पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शौर्य जैन मास्टर, जो कल लास्ट में रह गया था वहीं से शुरुआत करते हैं अपन, जहाँ अंत में छोड़ा वहीं से शुरुआत। इसलिए आज शौर्य जैन को पहला प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से मिला बेरसिया, और उसके बाद में कुणाल बढ़जात्या इंदौर तैयार रहेंगे। माइक पहले जल्दी पहुंचा दें, वो खड़ा तो है सामने। हाँ, शौर्य जैन बेरसिया अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखे हैं। जिनके भी नाम बोले जाएं पहले से खड़े हो जाएं आगे वाले और माइक वहां तक पहुंचा दें, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। दूसरा माइक भी दे दो। चलिए बोलो बेटा। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, महाराज जी जैसे कि अपन भगवान की आरती करते हैं, आरती होने के बाद वो आरती अपन ने ले ली और फिर दूसरे ने आके वो फिर से आरती कर दी, तो महाराज जी ये उचित है कि नहीं? और महाराज जी ये सभी लोग कहते हैं कि सुखी रहो, पर महाराज जी ये काल पंचम काल चल रहा है तो इसमें सुखी कैसे रह सकते हैं? ये काल तो दुखमय काल चल रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। जहाँ तक पहला आरती का सवाल, कायदे से आरती तो भगवान की उतारी जाती है। आरती लेने की परंपरा इसलिए बन गई कि हमने आरती की तो उसमें पूरे ऊर्जा आ गई भगवान की, और वो ऊर्जा हमको मिले। तब आरती आपने कर ली तो हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र दीप हो, वो आरती करे और फिर आरती ले तो ठीक है। पर जब सामूहिक रूप से आरती करते हैं और बीच में आरती ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आता। दूसरा पूछा है, पंचम काल दुखमा काल है और दुखमा काल में सब सुखी कैसे रहे, है ना? तो दुखमा काल में सुखी नहीं है, इसीलिए तो सुखी रहने की बात कर रहे हैं कि हमारा दुख कम हो जाना ही सुख है। तो दुख कम हो, इस भावना का नाम सुखी रहना। चलो नमोस्तु महाराज। बोलो। कुणाल बढ़जात्या इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अशोक जी जैन, सविता जैन, विदिशा, जिनको आज परम पूज्य महाराज श्री जी की नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे डॉक्टर साहब त्रय महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी ओम सीधे सवाल कर लो भैया जल्दी से। सवाल ये है, इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। कृपया शंका का समाधान करिए गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में तो सब कुछ है।
ना मिले तो सब्र नहीं, मिल जाए तो कद्र नहीं, इसी का नाम संसार है। समझ गए? इसलिए मिलने पर हमें कद्र करना सीखना चाहिए और न मिलने तक सब्र रखना चाहिए। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर अशोक जी सविता जी जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश चंद जी एडवोकेट वरिष्ठ जो है संस्थापक सदस्य शीतल धाम के। हाँ माइक। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कहते हैं कि वर्तमान समय में हमें जो सुख दुख प्राप्त होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का उदय है, पर जो दूसरा जीव है जो हमारे प्रति बुरा या अच्छा कर रहा है या हम किसी दूसरे जीव के प्रति बुरा या अच्छा करते हैं, वह भी उसी कर्मों की वजह से होता है। यदि यह उसी कर्मों की वजह से हो रहा है तो हम बुरा ही करते रहेंगे, फिर हम अच्छे कैसे बनेंगे? देखिए, ये सामान्य धारणा है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख होता है या अच्छा बुरा होता है वह हमारे अच्छे बुरे कर्मों की वजह से होता है, लेकिन ऐसा एकांत नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, कोई हमारा अच्छा बुरा कर रहा है, उसमें हमारा कर्म ही कारण है, ऐसी बात नहीं है। सामने वाले का राग भाव और द्वेष भाव भी इसमें कारण। अगर किसी का मेरे प्रति राग होगा तो वो मेरे बारे में केवल अच्छा 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 ही सोचेगा, अच्छा ही अच्छा करने का प्रयास करेगा। और यदि द्वेष भाव होगा तो कोई कितना भी अच्छा हो वो उसके प्रति बुरा बुरा और बुरा ही सोचने का प्रयास करेगा। तो ये व्यक्तिगत राग और द्वेष इसमें एक बड़ा कारण है। कर्म तो एक निमित्त है ही, तो कई बार हमारा कर्म हमारे अनुकूल न हो और तो भी सामने वाले का राग हो तो वो हमारे प्रति अनुकूल वर्तन करता है, और कई बार कर्म प्रतिकूल हो और सामने वाले का द्वेष हो तो वो हमारे लिए प्रतिकूल वर्तन करता है। दोनों चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इनको केवल कर्मों से जोड़ना ठीक बात नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके संयोग बनते हैं, उनके निमित्त से ये सारा काम होता है। तो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है वैसा काम होता है। कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रहने पर हमारी स्थितियाँ बिगड़ जाती है, और आत्मा के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रहने पर कर्म की स्थिति बिगड़ जाती है। तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो जिससे हम कर्म का अंत करके निष्कर्म दशा को प्राप्त कर सकें। सुरेश चंद जी एडवोकेट जो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और साथ में फाउंडर मेंबर हैं शीतल धाम ट्रस्ट के। हे गुरुदेव, आपके और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रीति बाला जैन। हे गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में पूर्ण कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आपके इष्ट उपदेश ने मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया है। हे गुरुदेव, मैं अपनी शंका रखते हुए क्षमा याचना करता हूँ। मेरी शंका ये है कि द्रव्य उत्पाद बड़े द्रव्यात्मक है, लेकिन बार बार अंतस में मेरी शंका उठती है और संतोष नहीं होता कि सिद्ध परमात्मा में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे घटित होगा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार वकील साहब का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। विदिशा शहर के लीडिंग प्रैक्टिशनर, मैंने तो इनको देखा है, एक समय जिनके नाम की तूती बस्ती, उस चरम समय में 60 वर्ष की उम्र का स्पर्श होते ही इन्होंने अपने वकालत को त्याग दिया। ये बहुत अनुकरणीय उदाहरण है। एक बार प्रमाण सागर जी महाराज की जय बोलिए, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन के कारण मैंने ये उत्कृष्ट कार्य किया। चलो गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। मुझे आज जानकारी मिली प्रद्युमन सिंघई के माध्यम से। मुझे तो लग रहा था वकील साहब है, वकील लोग तो कभी रिटायर्ड होते नहीं है, टायर्ड भले हो जाए, लेकिन इन्होंने बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है और अब वो धर्म सेवा और समाज सेवा के कार्य में लगे हैं। अति उत्तम कार्य।
आपका जो सवाल है, और मैं साथ साथ ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि जिसके लिए आपने निर्वृत्ति ली है उसकी उपलब्धि हो। लक्ष्य समाधि मरण का होना चाहिए, उसी में नरभव की सार्थकता होगी, है ना। श्री चंद जी को भी मैं यही कह रहा हूँ, वकालत तो छूट गई है लेकिन अब आत्मा की वकालत करनी। आपका जो सवाल है कि सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक परिणमन कैसे होता है, द्रव्य का स्वभाव कभी उससे विलग नहीं होता। संसारी व्यक्तियों, प्राणियों और वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन हमें दिख जाता है क्योंकि उनका परिणमन मूर्त दिखता है। सिद्ध परमात्मा का परिणमन अमूर्त है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो परिणमन शून्य नहीं, इसे केवल आगम के प्रमाण से जाना जाता है। पर हम बच्चों को समझाने के लिए द्रव्य संग्रह में एक बात कही कि देखो संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई और आत्मा जो कि तो बनी रही, ये सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्य हो। हालांकि ये मैंने आपको कहा, आप शायद इसको नहीं मानेंगे क्योंकि वकील लोग ऐसे वर्दी मान नहीं सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने कहा ये बच्चों को समझाने के लिए। आगम के अनुसार अगर लघु गुण के निमित्त से सद्गुण हानि वृद्धि होते रहती है और उसके निमित्त से उसमें परिणमन होता है, जिस पर हम केवल श्रद्धान कर सकते हैं, बाकी और कुछ। प्रीति बालाजी यदि आ गई हो तो देख लें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अगला नाम यह पंच कल्याण न केवल देश में ही विभिन्न प्रांतों में यहाँ से प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर जा रही है, अपितु विदेश में भी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, लंदन और स्कॉटलैंड। आज स्कॉटलैंड वाले प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी स्वीटी दीदी, साथ में ही नीलांश जैन, मेगा जैन रहेंगे, वो अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन जी जैन, डिप्टी सीओ विदिशा। दीजिए, देखो प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज हमारा सपना साकार हो गया। 3-4 महीने से हम सोच रहे थे, बेटा और मैं बातें कर रहे थे कि स्कॉटलैंड में मंदिर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ एक भी मंदिर नहीं था और ये बहुत बड़ा काम लग रहा था, लग नहीं रहा था कि ऐसा हो सकेगा, लेकिन आज ये संभव हो गया आपके आशीर्वाद से, आचार्य जी के आशीर्वाद से। ये काम बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि ये सब सारे रास्ते अपने आप खुलते चले गए। तो मेरा प्रश्न इसमें ये था कि जो बिटिया अभी जन्म लेने वाली है, उसके कारण से ये मंदिर वहाँ बन रहा है, तो उसने कौन सा पुण्य किया होगा ऐसा पिछले भाव में, जिसके कारण से भगवान उसके पास आ रहे हैं वहाँ, स्त्री पर्याय पाकर भी, और इतना पुण्य। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका कि आपके निमित्त से स्कॉटलैंड में भगवान विराजमान हो रहे हैं और वहाँ जाने वाले लोगों को अच्छी अनुकूलताएं मिलेगी, उनका धर्म ध्यान होगा। जहाँ तक बेटी का सवाल है, एक निमित्त है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनका कौन सा पुण्य है तो भगवान ही जानेंगे, लेकिन ये मान के चलो भव्य जीव है, इसीलिए नेक निमित्त मिले। हाँ, नितिन जी जैन जो डिप्टी कलेक्टर विदिशा हैं, वे अपना प्रश्न पूज्य महर्षि चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में श्रीमती सरिता जी, डॉक्टर दिनेश जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन गिरी मोहल्ला विदिशा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे को एक ये शंका है कि ये जैसे मांगी तुंगी जी है, वहाँ पर जो प्रतिमा है वो दूसरे भगवान की बनने वाली थी, मगर माता जी गणी गुणमती माता जी ने जो आदिनाथ भगवान की स्थापित की। फिर उसके बाद हनुमान ताल में सुधासागर महाराज जी के द्वारा आदिनाथ भगवान को मूल नायक प्रतिमा घोषित की, जो कि वो एक बाहर रखी हुई थी। तो ऐसा कुछ शास्त्र में या गुरुदेव के द्वारा कुछ निर्देश है क्या कि हमें कहीं संशय हो तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को देखो, आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है वो सवाल अस्पष्ट है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मैंने तो जब से सुना, मांगी तुंगी में जो भगवान बनने थे
आदिनाथ भगवान के ही बनने थे और 108 फुट की बनने थे। तो आदिनाथ भगवान हमारे मूल शासन नायक है, इसलिए आदिनाथ भगवान को बनाया गया। ये बात अलग है कि आज मांगी तुंगी क्षेत्र के मूल नायक कोई और हो, मैं गया नहीं हूँ, कौन है वहाँ के मूल नायक? पार्श्वनाथ, पर वो वहाँ नहीं, अलग मंदिर है। तो एक गांव में विदिशा में शीतलनाथ भगवान है, शीतलनाथ मूल नायक है, लेकिन बाकी मंदिरों में कहीं शांतिनाथ है, कहीं मुनि सुब्रत है, अलग अलग है ना, तो इसमें कोई दोष नहीं, जहाँ संशय होता है। और हनुमान ताल का जहाँ तक मैटर है, हनुमान ताल की ये प्रतिमा बहुत प्राचीन प्रतिमा रही है और महाराज श्री ने उसी अतिशय और प्रभाव को देखकर लोगों को कोई समाधान दिया हो। नमोस्तु। हाँ, श्रीमती सरिता, डॉक्टर दिनेश जैन, ट्रस्टी टोणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राघव जी भाई। नमोस्तु महाराज जी, समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, समस्त चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न भावना योग से है कि भावना योग एकांत में करना श्रेष्ठ है या समूह में? और एक और प्रश्न है कि भावना योग में ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए भावना योग करते समय? देखिए, कल प्रातःकाल ध्यान भावना योग का योग आप सबका बन रहा है, कल और परसों का 2 दिन है। जहाँ तक भावना योग करने का सवाल है, एकांत में ही करना चाहिए, उसमें ज़्यादा आनंद है, लेकिन सिखाना तो समूह में ही पड़ता है। अगर सबको एकांत में सिखाने लगे तो बहुत मुश्किल होगी। और जहाँ तक भावना योग में ध्यान करने की बात है, भावना योग में ध्यान की ज़रूरत नहीं है, भावना योग में बस डूबने की ज़रूरत है। जो वाक्य आप को बोल रहे हैं उसे दोहराते समय उसे विजुअलाइज करें तो चीज़ें अच्छी हो। नमोस्तु महाराज। राघव जी भाई अपने इस सभा में उपस्थित है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अभय जी जैन वैद्य। महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जैन दर्शन बहुत उत्तम है, वैज्ञानिक है, सभी समस्याओं का समाधान भी उसके अंदर है और इस जैन दर्शन को प्रचार प्रसार करने में मुनि संघ का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आप श्री का भी मैं कम से कम 3 बातों में विशेष योगदान मानता हूँ। एक तो शंका समाधान, दूसरा गुणायतन और तीसरा भावना योगी। और इसीलिए विदिशावासी आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चातुर्मास विदिशा के लिए स्वीकार करके और अनुग्रहित करें। मेरी आशंका यह है कि मुनिवर और विशेषकर जैन मुनिवर का जीवन जो है अत्यंत कठिन है, कठोर है, कष्टप्रद है और उसके विपरीत व्यक्ति जो है धीरे धीरे सुविधाभोगी होता जा रहा है। आज तो मुनिवरों की संख्या ठीक है से अपने भारतवर्ष में, लेकिन मेरी आशंका ये है कि कालांतर में आने वाले 100-200 साल बाद इस प्रकार के कष्टप्रद जीवन में प्रवेश करने के लिए, दीक्षा करने के लिए कितने लोग प्रस्तुत हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर ये जैन दर्शन जो है इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, ये मेरी आशंका है। मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल प्रस्तुत किया है राघव जी ने। देखिए, आपका जो निवेदन है वो निवेदन तो सब कर रहे हैं, भावना भाइये कि आपके निवेदन का संवेदन हो। आपने जो सवाल किया है कि मुनियों का जीवन बड़ा कष्टप्रद, कठोर, मैं आपसे उलटकर सवाल करता हूँ। मैं कभी नहीं मानता कि हमारा जीवन कष्ट में है। आपसे पूछता हूँ, हम जैसे साधुओं को देखकर, मुनियों को देखकर आपको क्या लगता है? किसी हारे थके, पस्त और कष्ट में फंसे व्यक्ति के पास आए हैं या अपनी मस्ती में डूबे रहने वाले संत के पास आए? बोलो राघव जी, बोलो। संतों के पास ही जाना सवाल। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हम लोगों के लिए आपने बोला आपका जीवन कष्ट में है, तो जब आपको लगता है कि हमारा जीवन कष्ट में है, कठोर है, तो हम जैसे मुनियों के पास जब आते हो आप, तो आपको क्या लगता है? जिंदगी से हारा, थका, कष्ट में फंसा,
पस्त व्यक्ति के पास आए हैं या अपनी मस्ती में डूबे रहने वाले साधु के पास आए? आपके पास ही जाने में वो नहीं बोल रहा हूँ। संतुष्टि। आपको क्या लग रहा है, हम मस्ती में दिखते हैं आपको कि कष्ट में दिखते हैं? नहीं नहीं, आप इसलिए कि कष्ट में हैं, साधना में हैं। और मैं जो पूछना चाह रहा वो उत्तर दीजिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोगों के पास आप लोग आते हो तो आप लोगों को क्या दिखता है? हम अपनी मस्ती में दिखते हैं या कष्ट में फंसे दिखते हैं? नहीं नहीं, मस्ती में तो मस्ती ये तो दिखती मैं है नहीं ना? कह सकता, लेकिन आप कष्ट में भी नहीं दिखते हैं। मस्त दिखते हैं कि नहीं? मस्ती दिखते हैं। बेस, तो फिर कैसे कह रहे हो कि आपका जीवन कष्ट में? सुनो, और बात बोलूं, हमारे चेहरे को देखो और अपने चेहरे को देखो, किसका चेहरा प्रसन्नता से भरा मिलेगा? बोलो, किसका चेहरा प्रसन्नता से भरा है? हाँ? आपका चेहरा। अब क्यों? तो बोलो, कष्ट में हम हैं कि आप? कष्ट में जीवन हमारा है कि तुम्हारा? आपका तो नहीं है। तो फिर कैसे कहते हो कि मुनियों का जीवन कष्ट में है? ध्यान रखना, जीवन में कष्ट कष्ट नहीं देते, कष्ट की अनुभूति में कष्ट होता है। कोई भी क्रिया और कोई भी कार्य तभी तक हमें कष्टमय या दुखमय प्रतीत होते हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। जैसे ही हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, कष्ट में भी आनंद होता है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अभी IPL खत्म हुआ होगा, 44-45 टेम्परेचर में चलता होगा। सवेरे से लोग स्टेडियम में आके खुली धूप में बैठते होंगे, कोई छत्ता तो नहीं रहता, और चलो दर्शकों के ऊपर तो फिर भी छत्ता। जो बैट्समैन और फील्डर है वो मैदान में, उनको कोई छाया मिलती क्या? धूप में तपते कि नहीं? कष्ट है कि नहीं? लेकिन फिर भी उनको कष्ट हो रहा है कि मजा आ रहा है? खेल खेलने वाले को मजा और मैच देखने वाले को मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टिकट कटा के गए हैं, उसे स्वीकार किया है। तो सार ये है कि दुख तभी तक दुख लगता है जब तक उसे स्वीकार न करो, और दुख को स्वीकार कर लेने में दुख में भी आनंद आता है, और हम लोग वही स्वीकार करने की कला अपने भीतर विकसित करते हैं। और आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे, बच्चों को ये मत कहो कि मुनियों का जीवन कष्टमय है। बच्चों को ये कहो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा सुखी कोई है, सुखमय जीवन है तो ये मुनियों का है, ये आनंदमय है। ऐसी दृष्टि और धारणा बनाने से जीवन में बदलाव। बंधुओं, आज बहुत सारे लोगों ने अपने पुण्य को और बढ़ाया, और उस पुण्य को बढ़ाकर अपनी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत कर लिया, शाश्वत तीर्थ राज में लगाकर। उसी में आज अभय जी ने भी अपना, यानी जो है ना, ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर स्वीकारता दी, और मैं इसके लिए श्रीमान अभैया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अभय वे आएं, कुमार जी वैद्य और शेष जितने लोग रह गए उनको भी सम्मानित करें। यहाँ गुणायतन स्टैम्प के रूप में जो जुड़े थे, आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, मुनिवर केसी चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर दिनेश जी और आजाद जी। वे आएंगे सम्माननीय अभय कुमार जी सीए साहब, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और आप जोरदार ताली जिनका बजाकर नाम बोल रहे हैं वो जल्दी आ जाएं सम्मान के लिए। मोहन नमकीन वाले साथ में आ जाएं। इसी क्रम में इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान मोहन जी नमकीन वाले, वे भी आए। हमारे सम्माननीय सीए साहब अभय कुमार जी का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सुमन जी जैन, जो कि गुणायतन की ट्रस्टी है, वे आए। परम पूज्य मुनिवर केसी चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमती पूनम जी, वे आए, और श्रीमती सुमन जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। हमारे बीच में डॉक्टर पंडित महेंद्र कुमार जी शुद्धा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान इंजीनियर चंद्रशेखर जी, वे आएंगे, और साथ में वसंती जी, सम्माननीय महेंद्र कुमार जी, बिस्कुट वाला परिवार का
गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जो गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़े थे और आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। चलिए, और इसी क्रम में हमारे जैन समाज के गौरव निर्मल जी को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से विदिशा का नाम रोशन किया है और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। आइए सम्मान सहित गुरुवार के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमान संजय जी भंडारी वे आएंगे सम्मानी, और शैलेश जी वकील साहब के सुपुत्र दोनों आएंगे सम्मानी। निर्मल जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, जिन्हें आगामी 11 जून को कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। यही कर रहे हैं। निर्मल जी अपना प्रश्न भी महाराज श्री जी सामने रखेंगे। हाँ, और पहले अभय जी उपस्थित हो चुके हैं। अभय भैया जो आज ट्रस्टी के रूप में अपनी यानी जो है ना सहज स्वीकृति गुरु चरणों में दी है, अपना प्रश्न। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, अभी इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से आपकी नित्य दिनचर्या को देखने का पास से अवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं 24 घंटे के अंदर संपूर्ण विश्व की चिंता कैसे कर लेते हैं स्वामी, और उसके बाद भी अपने आप को वैसा का ही वैसा मुस्कुराता हुआ और व्यवस्थित महसूस करते हैं? इस शंका का समाधान करें। देखो, सारे संसार की चिंता हम बिल्कुल नहीं करते, हम तो केवल अपनी चिंता करते हैं, और अपनी चिंता भी हमें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें हमारे गुरु ने निश्चिंतता का मार्ग दे दिया। और गुरु ने एक ही मंत्र दिया है कि हर पल एक ही भाव रखो, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबराए। और हम लोग जो कुछ भी करते वो कर्ता बुद्धि से नहीं करते, केवल संसार के हर प्राणी के जीवन में सुख प्रकट हो इस पुनीत भाव से करते। फिर दूसरी बात, हम जिस समय जो फाइल खोलते हैं वो उतनी देर के लिए खोलते हैं जितनी देर की उसकी ज़रूरत है। काम पूरा होते ही फाइल बंद और फिर अगली फाइल हो। बस ये कला आप लोग अपना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो एक फाइल खोलते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी फाइलें खुलते रहती, पढ़ एक भी नहीं पाते, तो दिमाग में गड़बड़ी हो जाती है। तो अपनी मानसिक स्थिति को यदि उस अनुरूप बनाया जाए तो बहुत बदलाव आता है। अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित निर्मल जी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस महान अनुष्ठान के माता पिता, जिनके यहाँ आज 3 लोग के नाट का जन्म भी हुआ, ऐसे सनत कुमार जी जैन मणिधर परिवार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, महाराज श्री रत्नकंड सबकाचार में आचार्य समंत भद महाराज जी 8 मद में ज्ञानम पूजम कुलम जाति वलम रिद्धि तपोपु अष्टावासित मानुतम ये कहते हैं। और पंडित दौलत राम जी जब कहते हैं तो उसमें रिद्धिमंद कम करके धनमद पर आ जाते हैं। तो ऐसा कहीं उल्लेख आता है कि धनमद और अलग है और रिद्धिमंद अलग है, या दोनों के सम्यक दर्शन में अंतर आ जाता है? देखो, रिद्धि शब्द बना रिंग पापने, रिद्धि से समृद्धि बना, जो प्राप्त हो वो रिद्धि। तो रिद्धि का एक अर्थ धन भी होता है। तो पंचम काल में रिद्धि तो है नहीं, यही वाली रिद्धि आप लोगों के पास है, जिसे आपने रिद्धि से हटा के समृद्धि में बदल दिया। तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। सनत कुमारी जैन इस महान अनुष्ठान के माता पिता, और उसके बाद में तैयार रहेंगी विद्यावर्धिनी बहुमंडल किरी मोहल्ला। हे मेरे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, ये प्रश्न महाराज जी बात कर रहे हैं। ओ, सुन रहे हैं महाराज। हे मेरे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह प्रश्न मेरा 1 साल पहले का है। बोलो। यह प्रश्न मेरा 1 साल पहले का है। प्रभु, आप अवध ज्ञानी हैं, मन प्रज्ञानी हैं, और अपने अवध ज्ञान से और मन प्रज्ञान से ये जानो कि आज क्या हो रहा है और क्या ज़रूरत है।
आपने बोलो। बोल रहा हूँ साहब, भूल गया हूँ। वाह, इसलिए में तो गाड़ी छूट जाएगी। नहीं छूटेगी। हाँ, अवधि ज्ञान में दूसरे का सवाल आ जाएगा। हे प्रभु, हमारे सारे तीर्थंकर छत्री थे। हाँ, हम लोग क्यों इतने कमजोर हैं, आप मुझे ये बता दो। बहुत सुंदर। दूसरा क्या है, मेरा मेन प्रश्न ये है, आज भक्त की जरूरत है, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। क्यों? जब तक संगठन नहीं बनेगा, शक्ति नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। हे प्रभु, ओम सुन लिया। पहली बात, खड़े रहो, खड़े रह सकते। पहली बात तो न मुझे अवधि ज्ञान है, न मेरे मन पर यह ज्ञान है। आप दूसरे मन की बात जान लेते हो। वो तुम जानो, लेकिन मैं इतना कह देता हूँ, न मुझे अवधि ज्ञान है, न मुझे मनापर्य ज्ञान है। बस मुझे इतना ज्ञान है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान हो गया, उसका कल्याण पक्का है। अब रहा जो आपका सवाल है कि हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय वंशी थे, पर आज जैनी इतने कमज़ोर क्यों हो गए? उसकी एक बड़ी वजह मुझे समझ में आती, वो ये कि तीर्थंकरों ने जिसको छोड़ा, भक्तों ने उसी को बटोरा, इसलिए कमज़ोर हो। क्या बोल रहा हूँ? हमारे तीर्थंकरों ने, कल देखोगे, वो राज पाठ वैभव सब छोड़ के जाएंगे और तुम लोग वही बटोरोगे। देखो जब भगवान के वस्त्र आदि का त्याग होता है तो लोग कैसे लपकते हैं। तो भगवान ने जिसे जीर्ण तृण समझकर छोड़ दिया, तुम उसी की उपासना में लग गए तो बनिया बन गए। समझ गए? और जब बनिया बन जाएंगे, बनिक वृत्ति तो होगी। एक तो ये कारण। दूसरा कारण द्रव्यछेद काल भाव का है। हमारी जो भी समाज आज है, तो मैं एक बहुत इतिहास की बात आप सबसे कहता हूँ। जैन समाज की जितनी भी जातियां हैं, अगर उनके इतिहास को हम पलट कर देखेंगे तो प्रायः सभी क्षत्रिय जाति से संबद्ध रहे। परवार जाति के इतिहास को पढ़ोगे तो वो सब विक्रमादित्य के वंशज। अरहदबली आचार्य विक्रमादित्य के भ्राता थे, इसके प्रमाण मिलते, वो भी परवार थे। खंडेलवाल जैनों की बात करेंगे तो राजा खंडेलगिरी के वंशज, ये भी क्षत्रिय थे, चौहान वंशी क्षत्रिय थे। इसी तरह अन्य अनेक जातियां, जितनी भी जातियां हैं, प्रायः सब क्षत्रिय कुलोत्पन्न रहे, चाहे वो गोला लारे हो, गोल सिंघारे हो, गोला पूरब हो, अन्य बहुत सारी जातियां। मैं सबके इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन समय काल के प्रभाव से, राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा। और जब जाना पड़ा तो जीविका एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब छात्र कर्म से अपनी जीविका करते थे तब तक तो क्षत्रिय थे। मूलभूत धरती से जब उन्हें दूर जाना पड़ा, जितने भी ये परिवार समाज के लोग हैं ना इस क्षेत्र में, ये सब गुजरात से आए हुए, और इन्हें चंदेल और चहमान और परमार जाति राजाओं ने संरक्षण दिया तो यहाँ फले फूले। ये इतिहास बताता है। अन्यों का भी ऐसे, जब दूर देश गए, सब कुछ खो कर आए तो अपनी जीविका के लिए कुछ तो चाहिए। तो फिर किसी ने कृषि कर्म शुरू किया, किसी ने व्यवसाय शुरू किया। धीरे 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 काल बदलते बदलते क्षत्रिय से वैश्य बन गए। और ये केवल जैनियों के साथ नहीं हुआ, सभी में। आज भी जिन्हें आप क्षत्रिय कुलोत्पन्न मानते हैं, सब धंधा करके बैठे हैं। तो जैन धर्म की दृष्टि से वो क्षत्रिय कहाँ रहे? जैन धर्म के अनुसार जन्मना वर्ण नहीं होता, कर्मना वर्ण होता है। तो कर्म बदल गए, इसलिए तुम्हारा वर्ण बदल गया और फिर वैसी मनोवृत्ति हो गई। समझ गए?
आपने कहा एक हाथ में भाला एक हाथ में माला लेके चलना चाहिए, ये भाषण में अच्छा लगता है। जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ऐसी माला फेरो कि भाला उठाने की जरूरत ही ना है, मार गई ये, हमें जरूरत ही ना आए। लेकिन यदि जरूरत आए तो हमारा धर्म पीछे रहने की बात नहीं करता, हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भामाशाह बनिक था, लेकिन क्षत्रिय का गुण उसके अंदर था। जब राष्ट्र पर संकट आया तो उसकी रक्षा के लिए न केवल अपना धन लुटाया, अपितु राणा प्रताप का सेनापति बनकर सबसे लोहा लिया, सबको दूध चटाया। तो जरूरत के अनुसार कार्य करना चाहिए। विद्यावर्धनी बहुमंडल और उसके बाद में तैयार रहेंगे बिस्किट परिवार के सिरमौर पंडित महेंद्र जी जैन। त्रय मुनि राजों के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जियों के चरणों में बारम इच्छा में। महाराज जी बोलो। महाराज जी, आप चाहते हैं कि शीतल धाम का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और यहाँ के पंचकल्याणक हो। इस कार्य के लिए बहुत समय हो गया है। महाराज जी, हम महिला मंडल के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि घर घर जाकर महिलाओं को जोड़ना है और 100 रुपये के सदस्य बनाना है। कि मतलब एक बेदी भामंडल छत्र चमर 1,81,000 मतलब उसकी राशि है, 5 साल में जमा करना है। और महिला मंडल को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि घर घर जाकर सब महिलाओं को जोड़ना है। तो महाराज जी, कुछ महिलाओं ने अपनी स्वीकृति भी दी है, लेकिन महाराज जी अधिकांश महिलाओं से ये जवाब मिलता है कि हम इनसे पूछकर बताएंगे। तो महाराज जी, महिलाएं अपने श्रीमान जी की जेब में से खुद खर्च के लिए तो पैसे निकालती हैं, लेकिन दान के लिए इनसे पूछकर बताएंगे। क्या महिलाओं को दान देने का अधिकार नहीं है? तो महाराज जी, आप अपने ऐसा संदेश दीजिए कि सभी शीतल धाम से जुड़े और महिला मंडल का सहयोग करें। यह जिम्मेदारी हमको पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर महाराज जी ने दी। देखिए, बहुत ही उत्तम योजना है हर व्यक्ति को जोड़ने का। मैं तो ये कहता हूँ, राम सेतु के निर्माण में बड़े बड़े वानर लगे थे जो बड़ी बड़ी शिलाएं लगा रहे थे, लेकिन उनमें नन्ही नन्ही गिलहरियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। बड़ी योजना बड़े बड़े सहयोग से पूरी होती है, लेकिन छोटे छोटे लोगों का भी उसमें योगदान बहुत मूल्यवान होता है। अगर 100-100 रुपया जोड़ करके भी लोग करें तो ये बहुत उत्तम है। और ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे से करो। 5 साल के लिए जो हुआ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा पंचकल्याणक 5 साल पिछड़ जाए। मैं कमेटी से कहूँगा कि इतनी जल्दी कर लो कि 5 साल के पहले ही इनका बजट पूरा हो जाए और ये काम करे। जहाँ तक महिलाओं की बात है, 100 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं, 100 रुपया रोज़ देना है, तो इससे ज़्यादा तो आपका और दूसरा खर्चा हो जाता है। अपने पैसे को बचा कर तय कर लो, 3,000 रुपया रहता है, 3,000 रुपये में 1-2 शॉपिंग नहीं करेंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा। उसके लिए पूछने की क्या ज़रूरत। बुरे कार्य के लिए फिर भी पूछना हो, अच्छा कार्य तो बिना पूछे करना चाहिए। और आप लोग इस अभियान में लगिए, हर परिवार को जोड़िए, हर व्यक्ति जुड़े, हर घर जुड़े। जो आज अल्प सामर्थ्य के कारण नहीं कर पा रहा है वो भी जुड़े, ताकि उसका पुण्य बढ़े और वो अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सके। हाँ, और आगे मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा विदिशा नगर के समस्त मंदिरों की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने वाले और इस महानुष्ठान के संयोजक, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पंडित महेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुधा जी जैन, बिस्कुट वाला परिवार। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और पूरा परिवार आ जाए, बिस्किट वाला परिवार पूरा आ जाए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमणि संरक्षक श्रीमान अशोक जी सबिता जी और गुणायतन ट्रस्टी राहुल जी वाजल। ये आएंगे सम्माननीय महेंद्र कुमार जी परिवार का, गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और महेंद्र जी अपना प्रश्न भी महाराज श्री चरणों में रखेंगे गुरुदेव, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जैन मिलन वाले अरियंत बिहार। ये हो जाओ। हाँ,
बहुत सुंदर। हाँ चलो बोलिए महेंद्र जी, एक बार करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन कर दीजिए और महेंद्र जी अपना सवाल करें। एक साथ खड़े, ये एक साथ खड़े हो जाओ। हाँ, आपके पावन चरणों में 92 से बैठ रहे हैं और अब तो केवल एक ही भाषा है कि बोलो। हम तो तेरे दीवाने हैं, आज से नहीं पुराने हैं। इसी भावना के साथ केवल एक शंका, हालांकि आपके सामने आने के बाद कोई शंका नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ये काम करते करते किसी भी मंदिर की कोई अपन सेवा करते हैं तो एक प्रश्न मेरे सामने, कुछ कतिपय लोग, महेंद्र अब आपको मंदिरों का काम नहीं करना चाहिए, इसका नहीं करेंगे, उसका नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये प्रश्न मेरे जीवन को कहीं ना कहीं तो आंदोलित करते हैं। यदि कोई मंदिर कमेटी मेरे से निवेदन करे तो मैं क्या उनको मना कर दूं कि मेरे को एक दो व्यक्ति मना करते हैं किसी काम को करने के लिए कि आपको वो उस मंदिर का काम नहीं करना चाहिए या कोई नया मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मंदिर बनने से समाज में फूट होती है, ऐसी शंका मेरे सामने। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा मंदिर बनाने का भाव बहुत दुर्लभता से होता है। कई लोग जिनके भाव धरे रह जाते हैं, पूरा नहीं हो पाता। तो यदि किसी के मन में मंदिर बनाने का भाव आया है तो हमें उसमें सहयोगी बनना चाहिए, बाधक नहीं। यदि आप किसी के मंदिर निर्माण में बाधक बनते हैं तो शास्त्र के अनुसार तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है, कभी मत करना। कोई मंदिर बना रहा है, बनाने दो। हाँ, यहाँ पर इसलिए कहते होंगे क्योंकि गुरुदेव ने एक महामंदिर का प्रोजेक्ट समाज को दे रखा है और लोगों का मनोभाव ये रहता होगा कि पहले वो महालय बन जाए, बाद में अन्य जिनालय बने। उनका दृष्टिकोण बुरा नहीं है, लेकिन आप रोकिए मत। जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, मंदिर भी एक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। हाँ, उसमें एक सुझाव दिया जाए कि भैया तुम दूसरे मंदिरों के निर्माण में अपनी जितनी शक्ति लगा रहे हो उसके साथ साथ इधर भी ध्यान दो, ताकि हमारा रुका काम पूरा हो जाए। और मंदिर के निर्माण का निषेध करने की जगह हम पहले इसको पूरा करें, इसे प्राथमिकता दें, ताकि ये गौण ना हो और बाद में ये काम करे। तो ये बीच का रास्ता है। और फिर एक काम और हो सकता है, समाज ये तय करे कि जब तक हमारे शीतल धाम का पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम अन्य मंदिरों को बनाएंगे, पर उसे उतना सुसज्जित नहीं करेंगे जितना हम चाहते हैं। जिस दिन पूरा हो जाएगा योजना बना के रखेंगे, पहले से उसकी संरचना ऐसी करेंगे, बाद में सुसज्जित कर देंगे। दोनों काम हो सकता है। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ, लोगों की जो मानसिकता है, एक बार जहाँ दान व्यक्ति कर देता है और वो फिर नई जगह चाहता है। आप सोचो कि दूसरी जगह के लिए रोको तो वो पैसा शीतल धाम में आ जाए तो नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। जिसको जहाँ देना होता वहीं देता है। आज भी मैंने कई लोगों को बोला वो गुनायतन से जुड़ने का, भाई भैया यहाँ दे दो। बोले यहाँ तो हम दे चुके हैं, हमें तो वहाँ देना है। बहुत दिन से सोचे थे, आप नहीं आते तो शिखर जी जाके देते। अभी एक दो को तो मैं रोके रखा हूँ कि अभी रुक तुम, अभी रुको, तुम्हें बताएंगे बाद में। तो ये भाव होते हैं लोगों के। इसलिए अच्छे कार्य को कभी मत रोकना, जितना होने दो। पुण्य से पुण्य बढ़ता है। यदि यहाँ के समाज धर्मायतनों का निर्माण करके अपना पुण्य बढ़ाएगी तो एक शीतल धाम नहीं, अनेक शीतल धाम बनाने में समर्थ हो जाएगी। इस अंतरंग कारण को समझो, बहिरंग में कभी मत उलझो। और तुमसे भी मेरा ये कहना है, जब तक इन कपड़ों में हो काम करते रहो, बस लफड़े से बचे रहो। काम करने में कोई संकोच करने की बात नहीं है।
लोग क्या कहते हैं ये मत देखो, हमें क्या करना है ये देखें। हमारी दृष्टि पूर्ण रचनात्मक होनी चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए, भावना सहयोगात्मक होनी चाहिए, तो परिणाम अपने आप अच्छे निकलते हैं। हमें उसका ध्यान। नमोस्तु गुरुदेव। एक थोड़ी सी सूचना दूँ गुरुदेव। श्रीमती रीमा गोयल परिवार सलामतपुर, जो कि 1,81,000 रुपये लेकर आए हैं शीतल धाम के लिए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज़ सुन रहे तो कृपया आएँ और पुष्गड़ी के स्थापन चरणों में। हाँ, कुछ घोषणाएं बसंत जी भी करेंगे, कर दीजिए। पहले घोषणाएं कर दीजिए, फिर बाद में बोल दिए। दो माइक। हाँ, बसंत जी कुछ घोषणाएं करो जल्दी। बोलो गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। डॉक्टर ए के जैन साहब, सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूँगा। आज मुनिराज के हार उनके यहाँ हुए, उनको भी मैसेज करूँगा। सविता जी। हाँ, ये गुरुदेव, ये वो परिवार है विदिशा में कि जिनका सबसे बड़ा दान शीतल धाम को हुआ है। आज तक विदिशा में किसी ने इतना बड़ा दान नहीं किया होगा। इन्होंने घोषणा करने मना कर दी है, लेकिन बहुत बड़ा दान है। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा दान तुरंत चेकों से दे के और भुगतान कर चुके हैं। बहुत सुंदर। एक कमरा इनका है धर्मशाला में, चूंकि उसके राशि देने वाले थे तो मैंने कहा गुरुजी के हार, तो कहने लगे 1,51 और उसमें जोड़ दो, तो वो पूरी राशि हम 1-2 दिन में ही आपको दे देंगे। इनके लिए शीतल धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एक सुरेश चंद जी वकील साहब, आपकी समूह शरण में प्रतिमा जी विराजमान की थी, जिसकी वेदी की स्वीकृति आज उन्होंने दी है कि वेदी भी हमारी वहाँ पे होनी चाहिए। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और सुनील कुमार, राजीव कुमार, सुन रहे हो तो मैं परिवार के आ जाएं। आपने एक विद्यानिलय में एक कमरे की राशि 555 की स्वीकृत की है। उन सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और है, हो गया। चलो, सबका सत्कार कर, सबका सत्कार। जैन में महिला मिलन अरियंत बिहार, अपना प्रश्न शॉर्ट में रख दे। जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, एक बार उन सब की अनुमोदना कर दीजिए। सभी को आशीर्वाद। सवाल कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज मेरा यह प्रश्न है, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं, क्या उनको तुरंत फल मिलना चाहिए महाराज जी, जिससे कि वो बुरे कर्म करने से भयभीत हो जाएं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। ये बताइए, भोजन करने से शरीर में शक्ति आती है कि नहीं? आती है। खून बनता है कि नहीं? बनता है महाराज। तो रोटी खाते तुरंत खून बन जाता है क्या? बोलो। नहीं बनता महाराज। टाइम लगता है ना। तो ऐसे ही कर्म बंधते ही तुरंत फल नहीं देता, उसमें भी टाइम लगता है। उसके पचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय काफ़ी हो गया है, यहीं पर विराम। हाँ, कल प्रातः 5 बजे से आप सब है, अभी समय है 4 मिनट है। चलिए, कल प्रातः 5 बजे से भावना योग का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा और आप सब यहाँ उपस्थित होंगे। आगे बोलिए। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हिमांशु जैन जगदीशपुर, और आपके न्यूयॉर्क से पर्णिका पांचोली जैन। माइक पहुँचाएँ। पर्णिका पांचोली जैन न्यूयॉर्क से यहाँ पर उपस्थित है। पूज्य श्री से एक निवेदन है। कल आप अपने अपने बच्चों को अवश्य लेकर आएँ, प्रातःकाल सुबह भावना योग में भी लेकर आएँ, और साथ में ही यहाँ पर जैन संस्कार महोत्सव के रूप में पूज्य गुरुवर के कर कमलों से आपके नन्हे मुन्ने बालकों के ऊपर 8 साल से ऊपर के जितने भी बालक हैं, वे जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं निकली, वे बालक मुंडन कराकर आए और पूज्य महाराज श्री जी कर कमलों से जैनत्व के संस्कार अपने सिर पर करवाएंगे। ये बहुत ही विदिशा के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा।
आप लोग इसके लिए यहाँ तैयार रहेंगे। अभी अपना प्रश्न रखे हैं हिमांशु जैन। हाँ, पूज्य से एक निवेदन है कि जगदीशपुर मंदिर का वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आपके सानिध्य में हो। नमोस्तु भगवान। सवाल है तो जल्दी से करो। भगवान, आज दोपहर में जब आप प्रतिक्रमण कर रहे थे उस समय उस कमरे में इतनी गर्मी थी कि हम भी पसीने से लथपथ थे और आप भी, लेकिन आपका जो समता भाव था और हम आकुल व्याकुल हो रहे थे। भगवान, हम ऐसा क्या कृत करें और हमारी दिनचर्या ऐसी क्या हो कि हम भी आपकी तरह समता भाव रख सकें? हम समता में इसलिए थे कि हम प्रतिक्रमण कर रहे थे और आप लोग आकुल व्याकुल इसलिए थे कि अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण बंद कर दो, समता अपने आप आएगी। चलिए आगे। पर्णिका पांचोली जैन न्यूयॉर्क, और उसके बाद में श्री निर्मल जी जैन। हो गया हो गए सब। हाँ। ओम। चलिए, सत्र भी पूरा हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या।